साथियों, क्या ऐसा हो गया है कि आपके साथ में कुछ बुरा होना शुरू हो गया जब से आपने अपना ट्रीटमेंट अपने आप शुरू किया? यानी आपने बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स की एडवाइस को आपने एक साथ एप्लीकेबल कर दिया अपने ऊपर और उसके बाद में समस्याएं बढ़ गई। अगर ऐसा हो गया है तो जाग जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें जो कारण बनती हैं आपके घर की समस्याओं की। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कस्टमाइज वास्तु के बारे में। कस्टमाइज वास्तु का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी दवाई, कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज़ होती है जो एप्लीकेबल होती है किसी भी आदमी के लिए, वो सबके ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती। आप अपने घर के लिए जो वास्तु करवाते हैं, जो आप वास्तु की एडवाइस लेते हैं, वो कस्टमाइज होना चाहिए, कभी भी जनरल नहीं होना चाहिए। जनरल का मतलब ये होता है ये लगा लो, वो लगा लो, लटका लो, चिपका लो, अपने सिर पर टांग लो, ये वास्तु थोड़ा हुआ। वास्तु अगर आप अपने घर के लिए करते हैं, अगर आप एडवाइस प्रॉपर लेना चाहते हैं, तो आपका वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और साथ में ट्रेंड होना चाहिए। एक्सपीरियंस वाला वास्तु कंसल्टेंट आप हायर करें। क्यों? क्योंकि वास्तु में एक चीज़ नहीं होती साथियों, बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं। जब भी मैं किसी साइट पर जाता हूं, वहां सबसे पहले जाकर के सबसे पहले उसकी अर्थ की एनर्जी को चेक करता हूं, भूमि की ऊर्जा कितनी है। अगर भूमि की ऊर्जा कहीं पर 9300 यूनिट से कम होती है, इसका मतलब यहां पर प्रॉब्लम आना बिल्कुल लाजमी है, पूरी तरह से यहां पर समस्याएं आएंगी। अब उसका ट्रीटमेंट भी कर लें आप। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आसपास की एनर्जी कैसी होती है। कस्टमाइज वास्तु के अंदर हम हर क्लाइंट को अलग ट्रीट करते हैं, हर मकान को अलग ट्रीट करते हैं, हर किसी केस को डिफरेंट ट्रीट करते हैं। जो लिखे हुए जो रूल हैं, जो यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, लटका दिया, चिपका दिया, वो सब का सब लागू नहीं करते, ना करना चाहिए। साथियों, कभी ऐसा किया आपने कि 20 डॉक्टरों से आपने एडवाइस ले ली, 20 डॉक्टर की दवाई खा ली और आप ठीक हो गए? कभी नहीं होता, और ख़राब हो जाएंगे आप। इसके लिए कस्टमाइज वास्तु में होता है, सबसे पहले जाके भूमि की ऊर्जा हमने चेक की, कितनी एनर्जी है। 9300 से कम है तो उसके इलाज दूसरे होते हैं, 9000 से 10000 के बीच में दूसरे होते हैं, 10000 से 11 के बीच में होते हैं। और साथियों, जैसे आपके घर की एनर्जी 10,300, 350 से ऊपर चली जाती है तो आपको वास्तु भी आपको जो है प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं करता, तब उसके इलाज दूसरे होते हैं। तो आप जब भी अपने घर की एडवाइस लेना चाहते हैं किसी वास्तु कंसल्टेंट से, तो आप पढ़े लिखे को समझदार को हायर करें और उससे बोले कि कस्टमाइज वास्तु करें। घिसा पिटा वास्तु जो यूनिवर्सल वास्तु है उसको अप्लाई ना कर दें आपके ऊपर, तभी आपको मिलेगा इसका फायदा। आपको पता है कितनी दिशाएं होती हैं? 16 दिशाएं होती हैं मेजर। आपके घर के फेसिंग कहाँ पर है, आपका घर किधर फेस करता है, मेन रोड कहाँ पर है, कहाँ से घर में एंटर करते हैं, कहाँ पर आपका मेन डोर है। साथ ही कस्टमाइज वास्तु में हम ये भी देखते हैं कि आपके घर की टॉयलेट किस दिशा में बनी है। दिशा ही नहीं, दिशा और विदिशा की भी विदिशा, यानी कि सब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में भी देखते हैं, क्योंकि आपका जो टॉयलेट बना है वो दूसरे के घर के टॉयलेट की दिशा के हिसाब से नहीं बना। दोनों की दिशाएं अलग हैं। आपकी किचन अलग बनी है, दूसरे की अलग बनी हुई है। आपका बेडरूम कहीं और बना हुआ है, दूसरे का कहीं और बना हुआ है। जो वास्तु में जितने भी रूल्स आपने देखे हैं कि आपने बुक्स में पढ़े हैं या आपने देखे हैं इंटरनेट के ऊपर, साथियों, वो सब के सब एक बड़े कॉमन से होते हैं, जनरल होते हैं। और आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए जनरल दवाई खा ली, तो कहाँ से ठीक होंगे साथियों? नहीं ठीक हो सकते आप। अब इसे कैसे पहचाने कि आपके घर का कस्टमाइज वास्तु किया जा रहा है या आपका जनरल वास्तु किया जा रहा है? जनरल बातें चिपकाई जा रही हैं तो वही मोटी मोटी बातें बताई जाएंगी। कस्टमाइज वास्तु में आप अपने कंसल्टेंट से बोलिए, वास्तु कंसल्टेंट से कहिए कि सर मेरे जमीन की अर्थ की एनर्जी को चेक करो। पैरेलल वाइब्रेशंस में अगर उसके सेंसर में कहीं पर लाल बत्ती जल जाती है, इसका मतलब वो जगह सोने के लिए खतरनाक है, वहाँ पे सोते हुए छोटे बच्चे डरेंगे। आपने सुना है कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि किसी ने मेरी गर्दन दबा दी। आपके वर्कर होते हैं, बहुत बार आपका चौकीदार होता है, घर के लोग भी ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने आके मेरी गर्दन दबा दी रात में। साथियों, गर्दन नहीं दबाई थी, कोई एनर्जी थी वहां पर। ये एनर्जी तब होती है जब मेरे सेंसर के अंदर, शॉर्ट वाइब्रेशन सेंसर के अंदर लाल बत्ती जल जाती है। तीसरा जो सेंसर है मेरा, अगर कहीं पर 2.5 अपनी यूनिट क्रॉस कर जाता है तो वहां पे सोने वाले को सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है। इसका मतलब वहां पर नहीं सोना, अपने बेड को सरका देना है, अपने राइट या लेफ्ट कर देना है। मकान बनाते ही आपको पता चल जाएगा कहां पर सोने के बाद में आप बीमार पड़ेंगे, कहां पर हेल्दी रहेंगे, कहां पर आपको कैसी फीलिंग आएगी। सब बातें आपको ऐसे खुली किताब है, पूरी तरह से ये पूरा खुला पत्र है, आप जिसको चाहें इसको पढ़ लें आप। लेकिन कंसल्टेंट का अच्छा होना जरूरी है और सारी एनर्जीज का चेक करना बहुत जरूरी है, तभी कस्टमाइज वास्तु होगा। अदरवाइज तो क्या है, साउथ ईस्ट में किचन बनाया, साउथ वेस्ट में सो गए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान बनाया, हो गया वास्तु। साथ ही यहाँ से तो वास्तु शुरू होता है जहाँ से लोग खत्म करते हैं। ध्यान रखिए, इन सब बातों पर आपने बहुत ज़्यादा अपना कंसंट्रेट करना है। अपने वास्तु कंसल्टेंट से आपने उम्मीद करनी है और उसको बताना है कि सारी एनर्जी चेक करें। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और देखो नीचे जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं आप मेरे फ़ोन नंबर्स। अगर आप मेरी सर्विस चाहते हैं, मुझसे सेवा चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स के ऊपर मुझे डायल करें, मुझे कॉल करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पर अपना वीडियो बनाऊँ जो कि आपको चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो आप मेरे पास
मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे पास कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, विश्वास रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।